अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ़िज़िक्स नाइन्थ में चैप्टर नंबर 5 में कुछ टॉपिक्स अपने देखेंगे। सैटेलाइट्स देखेंगे क्या होती हैं, कितनी किस्म की सैटेलाइट्स होती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं, उनके पर्पसेस क्या होती हैं, और ऑर्बिटल स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो हम लोग डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सैटेलाइट क्या होती है। ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। अर्थ के गिर्द एक ऑब्जेक्ट जो है, एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रही है। ये हमारे पास सैटेलाइट होती है। डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑर्बिट एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट। सो कोई भी ऑब्जेक्ट जो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट हो या नेचुरल ऑब्जेक्ट हो जो किसी प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व कर रही हो, वो सैटेलाइट होती है। हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू द स्पेस। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो हमने सीखा कि साइंटिस्ट मुख्तलिफ़ किस्म के मैकेनिकल मशीन्स को स्पेस में सेंड करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जो कि ज़मीन के गिर्द अगर रिवॉल्व कर रही हों तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाती हैं। दुनिया में सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक्चुअली अमेरिका ने 1957 में सेंड की थी। और आपको ये जान के खुशी होगी कि पाकिस्तान ने भी अब तक 4 सैटेलाइट सेंड कर चुका है। पहली सैटेलाइट जो पाकिस्तान ने सेंड की थी स्पेस में वो बदर 1 थी, 1990 में हम लोगों ने सेंड की थी। इसके मुख्तलिफ़ पर्पसेस होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले नेचुरल सैटेलाइट देख लें। कम ऑन टू द पेज। नेचुरल सैटेलाइट डेफिनेशन नज़र आएगी आपको। मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज़ ए नेचुरल सैटेलाइट। तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। ऐसी तमाम नेचुरली सेलेस्टियल बॉडीज़ जो किसी प्लैनेट के गिर्द मूव कर रही होती हैं वो उसकी नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं। हम कुछ यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो अमेरिका ने, रशिया ने और दुनिया के कई ममालिक ने इंक्लूडिंग पाकिस्तान ये सैटेलाइट्स क्यों स्पेस में सेंड करते हैं। नंबर 1 फॉर द कम्युनिकेशन पर्पसेस। तो कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। तो कम्युनिकेशन में आपको पता है कि आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से टेलीविज़न मैचेस राइटली ब्रॉडकास्टिंग में देख लेते हैं। उसके अलावा बाकी कम्युनिकेशन भी जो है वो इन्हीं सैटेलाइट्स के थ्रू मुमकिन होती है। नंबर 2, कैरी पैसेंजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। आपको पता है कि स्पेस स्टेशंस बनाए हुए हैं दुनिया के ममालिक ने, रशिया ने और अमेरिका ने। तो पैसेंजर्स को और इंस्ट्रूमेंट्स को सेंड करने के लिए भी जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता है। फिर मिलिट्री पर्पसेस के लिए, मिसाइल प्रोग्राम्स के लिए, डिटेक्टिव पर्पसेस के लिए भी जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को इस्तेमाल किया जाता है। और इन द लास्ट जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है वो आप जो अपनी पोजीशन फाइंड कर लेते हैं अर्थ के ऊपर, वो भी एक्चुअली आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की वजह से मुमकिन होता है। तो ये हमने कुछ यूजेस देखे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के। लास्ट में हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं। तो आपने कॉमनली पहले देखा होगा कि अगर आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो या बाइक पर ट्रैवल कर रहे हो और आपका एक दोस्त भी आपके साथ ट्रैवल कर रहा हो, अगर आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी बाइक्स की स्पीड को एक जितना रखते हैं। जब आप लोग अपने बाइक्स की स्पीड को एक जितना रखते हैं तो आप एक दूसरे से आसानी से कम्युनिकेट कर लेते हैं एंड यू आर एक्चुअली स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इसी तरह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। अब होता क्या है कि ज़मीन जो है वो अपने ऑर्बिट के गिर्द एक रोटेशन जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। तो कोई ऐसा सैटेलाइट जो कि ज़मीन के गिर्द रेवोल्यूशन भी 24 आवर्स में कंप्लीट करे तो वो एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर अर्थ पे मौजूद रहता है। यानी अगर कोई सैटेलाइट मुल्तान के ऊपर पोजीशन है तो वो मुल्तान के ऊपर ही पोजीशन रहेगी अगर वो 24 आवर्स के अंदर जो है वो अपनी रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करती है। तो ऐसे तमाम सैटेलाइट्स जो हैं जो कि 24 आवर्स के अंदर अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं उनको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। उनके ऑर्बिट्स को कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। Let's see definition first. Satellites which take 24 hours to complete one rotation around the Earth, as Earth also complete its one rotation about its axis in 24 hours, appear to be stationary, are known as geostationary satellites
एंड द ऑर्बिट्स आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में नॉर्मली दो तरह के सैटेलाइट्स हैं, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, एक जीपीएस सैटेलाइट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ज़रा बुक से पढ़ा दूँ, फिर अगले टॉपिक पर जाएंगे। कम ऑन टू द पेज, ये आपका पेज नंबर 112 है। सबसे पहले हमने सैटेलाइट की डेफिनेशन देखी थी, एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इज़ कॉल्ड अ सैटेलाइट। फिर हमने नेचुरल सैटेलाइट देखा था, द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, सो मून इज़ ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। फिर हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात की थी, साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू द स्पेस, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। फिर ये यूजेस हैं, यूजेस हमने ऑलरेडी देख लिए थे, 4 यूजेस मैंने आपको बताए थे। मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ आर यूज्ड फॉर communication purposes. Artificial satellites carry instruments or passengers to perform experiments in the space. Obviously ये आपके जहन में होना चाहिए कि जितनी हमारे पास हाइट फ़र्क करेगी, ज़मीन से दूर होंगे डिफरेंट ऑर्बिट्स, तो उनका टाइम ऑफ कंप्लीशन जो है वो भी फ़र्क कर सकता है। आगे चलते हैं। ये हमने कम्युनिकेशन के अंदर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एंड व्हाट आर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो ये ग्रीन पैच जो अभी मैं पढ़ने लगा हूँ, ये आंसर हो जाएगा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टेक बॉयज़ 24 hours to complete their one revolution around the earth, as earth also complete its one rotation about its axis in 24 hours. Hence those communication satellites appear to be stationary with respect to earth. It is due to this reason that orbit of such satellite is called geostationary orbit. ये बात हम तय कर चुके हैं। ज़मीन अपने ऑर्बिट में 24 घंटे में कंप्लीट करती है अपनी रोटेशन, और अगर सैटेलाइट भी 24 आवर्स में अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। इसके कुछ यूज़ देख लें। डिश एंटीना सेंडिंग एंड रिसीविंग द सिग्नल्स फ्रॉम देम have fixed direction depending upon their location of the earth. तो ये आपके पास हो गया what are geostationary satellites, what are geostationary orbits। कुछ छोटी छोटी बातें आपको बॉक्सेस दिखा दें, ये भी आपको पता होने चाहिए। The height of the geostationary satellite is about 42,300 kilometers and its velocity with respect to earth is 0। तो हाइट उसने बता दी है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की 42,300 किलोमीटर होती है, और ये ज़मीन के हिसाब से ज़ीरो वेलोसिटी, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो होती है। फिर हम देख लेते हैं जीपीएस क्या है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज़ ए सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। इट हेल्प अस टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द लैंड, on the sea or in the air. GPS consists of 24 Earth satellites. These satellites revolve around the Earth twice a day with a speed of 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, हमने सीख लिया सैटेलाइट क्या होती हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं। हम ज़रा ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट के बारे में बात करती हैं। ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ में आपने देखा यहाँ से यहाँ तक मैंने कैपिटल आर मेंशन किया है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक हाइट लगाई है क्योंकि सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रही है ऑर्बिट में उसकी हाइट हमारे पास एच है, एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। और ये यहाँ से लेके बॉयज़ यहाँ तक हमने R0 लिखा है जो कि ऑर्बिटल रेडियस है हमारे पास सैटेलाइट का। तो ये हमने देख लिया, ज़रा इसको थोड़ा सा समझते हैं। कंसीडर, और ये आपको सैटेलाइट नज़र आ रही है डायग्राम में जो कि एक्चुअली रिवॉल्व कर रही है। ये पूरी डायग्राम में फोकस करता हूँ एक दफ़ा आपके लिए। लुक हियर, दिस इज़ द सैटेलाइट, दिस इज़ रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज़ हाइट, दिस इज़ ऑर्बिटल रेडियस। ओके, नाउ explanation. Consider a satellite of mass m revolving around the earth at height h in an orbit of radius r0 with orbital velocity v0. ये चीज़ें हम तय कर चुके हैं। तो बॉयज़, किसी भी चीज़ को सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए एक्चुअली सेंटीपीटल फोर्स चाहिए होती है। सेंटीपीटल फोर्स कितनी रिक्वायर्ड है यहाँ पर, FC सेंटीपीटल फोर्स mv0² ओवर r0। ये सेंटीपीटल फोर्स कहाँ से आती है, ये एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ की वो प्रोवाइड करती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कितनी होती है, वो वेट ऑफ द सैटेलाइट के बराबर होती है। तो पहले हमने तय कर लिया सेंटीपीटल फोर्स mv² ओवर r के बराबर है। नाउ ये सेंटीपीटल फोर्स जो है ये हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ प्रोवाइड करती है जो कि वेट ऑफ द सैटेलाइट के बराबर होता है। सो कम हेयर, FC सेंटीपीटल फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ इक्वल टू mg।
जी के साथ मैंने छोटा सा एच लगा दिया है, ये जी ज़मीन पर जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है वहाँ 10 नहीं होगा, क्योंकि हम हाइट पर चले गए हैं तो वहाँ पर जी एच फ़र्क होगी। जितनी भी हमारे पास हाइट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी तो वेट भी वहाँ से वेरी करेगा। बहरहाल एफ सी की वैल्यू एम वी स्क्वायर ओवर आर नॉट, एम जी एच बोथ साइड एम कैंसिल हो गया डिवाइड करने से, जी एच इक्वल वी नॉट स्क्वायर ओवर आर, हमने स्क्वायर रूट ले लिया, वी नॉट वी गेट जी एच इंटू आर। अब बॉयज़ ये जो हमारे पास आर नॉट है जी एच इंटू आर नॉट हमने आपको स्पेस में दिखाया था, ये रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट के बराबर था। एक बार फिर मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको। इट इज़ आर नॉट, लुक है आर नॉट, यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक एच है, तो हमने ये तय कर लिया है आर नॉट हमारे पास बराबर है आर प्लस एच के। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज, वी नॉट जी एच इंटू आर नॉट की जगह आर प्लस एच आ गया, तो ये हमने हाइट पे तय कर लिया। अब बॉयज़ अगर कोई सैटेलाइट ज़मीन के बड़ी क्लोज होती है तो हाइट नेग्लिजिबल हो जाती है, आर इज़ नेग्लिजिबल वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू एच, सो हम इसे कह देते हैं कि आर प्लस एच अप्रॉक्सीमेटली आर के ही बराबर है, और वी नॉट हमारे पास जी आर के बराबर आ जाता है। हमने निकाल दी ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू आर स्क्वायर रूट। ओके बॉयज़, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने ऑलरेडी तय कर लिया हुआ है, वो वेलोसिटी होती है जिससे कोई भी हमारे पास सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। दो चीज़ों पर ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करती है, तो इट डिपेंड ऑन टू थिंग। नंबर वन, हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड वैल्यू ऑफ जी एट दैट पर्टिकुलर हाइट, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हमने पहले ये तय किया कि सेंटीपीटल फोर्स जो है वो नेसेसरी रिक्वायर्ड होती है, वो नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स जो है हमें वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ प्रोवाइड कर देता है। वो ग्रेविटेशनल पुल एक्चुअली वेट ऑफ द सैटेलाइट के बराबर होता है। फिर हमने सेंटीपीटल फोर्स की इक्वेशन को वेट ऑफ द सैटेलाइट के बराबर रखा, हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली कि ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट बराबर होती है जी इंटू आर स्क्वायर रूट जी इंटू आर के बराबर होती है, और दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ एंड वैल्यू ऑफ जी एट दैट पर्टिकुलर हाइट। किताब में अगर हम आते हैं तो ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको दे देता है कि जी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो ये आपके पास पहले पेज से आ रहा है जिसमें हमने पूरा टॉपिक आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, और आखिर तक आपने ये जो है वो इसको कर लेना है। और ये बात भी आप जहन में रखें कि सैटेलाइट जो रिवॉल्व करती है क्लोज टू अर्थ, उसकी जो वैल्यू होती है तकरीबन 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है, या 29,000 किलोमीटर पर आर होती है। एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए भी ये बात जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। एक छोटा सा बॉक्स भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसको डिस्कस कर लें। मून इज़ नियरली 3,80,000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ एंड इट कंप्लीट इट्स रेवोल्यूशन इन अबाउट 27.3 डेज़। तो मून जो है हमारा कोई 3,80,000 किलोमीटर डिस्टेंस है सरफेस ऑफ अर्थ से, और तकरीबन 27.3 डेज़ में अपनी जो है वो एक रेवोल्यूशन अर्थ के गिर्द कंप्लीट कर लेता है। तो ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू के लिए पता होना चाहिए। सो ये बॉयज़ हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह वी विल सी द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।